नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। ऑप्शन की बात नहीं, आप यही तो ऑर्डर जज साहब से लेके आए हो। अब आप भी बात हो, देखो मेरे साथ जो कंप्यूटर देख रहे हो। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े एक अधिकारी को समन जारी करके तलब किया है। साथ ही इस अधिकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई के पूरे वीडियो फुटेज पेश करने को कहा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंशुल सिंघल ने उक्त आदेश वकील महमूद प्राचा के उस आवेदन पर दिया जिसमें प्राचा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए छापेमारी के वीडियो फुटेज की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए अनुरोध किया था। ठीक है सर, हम कर लेते हैं सारे कंप्यूटर को। आप सीज नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर नहीं बना है, आप देख सकते हो। नहीं सर, मैं तो फिर मैं सीजर का वो है ऑर्डर पढ़ो आप। चलो सीजर मैं ये इनकी हार्ड डिस्क ले लेता हूँ और अगर मान ली हार्ड डिस्क नहीं निकलती तो सीज कर लेता हूँ सर। सब सीज कर लो, ये भी आप कर लो, लेकिन ये ऑर्डर के खिलाफ है सर। इसको भी आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाओ सर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम करना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ मुझे उठा के ले चलो, लेकिन क्लाइंट अटॉर्नी रिलेशन में नहीं हमें तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। अपना वारंट पढ़ लो, उसके बाद जो वारंट मैंने तो आपको दिया नहीं, जज साहब ने लिखा ना ऑर्डर तो जज साहब ने दिया होगा ना। ऑर्डर है आपके पास में, ऑर्डर को जज साहब को पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ मैंने लिखा ऑर्डर दिखाओ जज साहब का ये वारंट आपके। प्राचा ने कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 165(5) और 156(3) के तहत एक आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 93 के तहत एक आवेदन दायर किया है और आईओ को उक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था और आज ये मामला ड्यूटी एमएम के समक्ष रखा गया था। सीआरपीसी की धारा 165(5) में कहा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की स्थिति में किए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियों को निकटतम मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया जाएगा और तलाशी के स्थान के मालिक या कब्जाधारी के आवेदन पर उसे तलाशी की एक प्रति मुफ्त दी जाएगी। सिस्टर अभया हत्या मामले में गवाह रही कॉन्वेंट कुक आचम्मा ने बहुत ही महंगा मुकदमा लड़ा। उन्होंने नार्को एनालिसिस टेस्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जबकि उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिस्टर अभया मामले में दिए फैसले में कुक आचम्मा के मुकदमे को दिलचस्प रूप से विचित्र करार दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आचम्मा ने अभियोजन पक्ष के सुझाव से इनकार नहीं किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे यकीनन भारत के सबसे महान जीवित वकील उसके लिए पेश हुए। उसने स्वीकार किया कि उसके मुकदमे का खर्च कॉन्वेंट वहन कर रहा है और उसे बारीकियों की जानकारी नहीं है। केरल के एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने मंगलवार को इम्तियाज अहमद नामक वकील को अग्रिम जमानत दे दी। वकील पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने घर की नौकरानी को अवैध रूप से कैद कर लिया था, जिसके बाद में घर से भागने की कोशिश में मौत हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहन कृष्ण पी ने देखा कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए अधिकांश अपराध प्रकृति में जमानती है और केवल गैर जमानती अपराध जो कि मानव तस्करी से संबंधित है उनमें वह प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी एक वकील है और उसके न्याय से भागने की कोशिश करने की संभावना नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का उल्लंघन करने पर श्रीलंकाई एयरलाइंस को दोषी ठहराया। देव सरोहा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या कंपनी को अधिनियम की धारा 4(1) के तहत एक आंतरिक समिति के रूप में दिल्ली डिवीजन में कार्य करना या भारतीय कानून या भारत अधिनियम के अनुसार भारत में मनाया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने की तारीख पर एयरलाइन के पास आईसी नहीं था और न ही उसके पास विशाखा दिशा निर्देशों के संदर्भ में कोई स्थायी समिति थी।
कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइन ने अधिनियम की धारा 4(1) का उल्लंघन किया है, जिसमें कार्यस्थल के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के साथ प्रत्येक संगठन के लिए एक आंतरिक समिति आईसी की आवश्यकता होती है, जिससे अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में एयरलाइन को सजा हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार 23 दिसंबर को जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिया है कि वे उपयुक्त अधिकारियों और व्यक्तियों से पूछताछ करें कि धर्मांतरण के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 अंजलि उर्फ अफसाना की तरफ से दायर किए गए आवेदन पर कार्यवाही को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, और अगर ऐसा किया गया है तो कब। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ ने ये आदेश अलग अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक कपल की तरफ से सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है, जिसमें कहा गया था कि अंजलि उर्फ अफसाना के भाई उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यायालय ने उनके साथ बातचीत की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो साफ साफ और स्पष्ट बोल रहे हैं, और उन दोनों ने ही इस अदालत को बताया है कि निजी प्रतिवादी नंबर 3 और 4 से उनको खतरा है। डीएम हरिद्वार को उपरोक्त दिशा निर्देश देते हुए न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को निर्देश दिया है कि वे पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समन्वय करें और संबंधित एसएचओ को उचित निर्देश दिए, ताकि याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके, जैसा कि बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 और 4 से उनको खतरा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।